प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा खत्म हो गई है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मधुपुर से भाजपा के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह हैं। गंगा जी, जीत की गारंटी ये भीड़ देखकर मोदी जी देकर गए हैं, क्या लग रहा है इस बार मधुपुर में क्या होगा? ये अद्भुत दृश्य था, मधुपुर की धरती है ये, और हम लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए कल से बेचैन थे कि कब सुबह होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रंगा सिरसा आएंगे, मधुपुर विधानसभा में आएंगे और हम लोग स्वागत करेंगे। लोग यहाँ देखे कि जितने भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के परिवार वो आए, और आज उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कर करके प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम 50,000 से मधुपुर विधानसभा जिता करके भेजेंगे। ये मोदी जी ने भी गारंटी दिया और यहाँ की जनता ने भी मोदी जी को गारंटी दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या समीकरण देख पा रहे हैं मधुपुर में? समीकरण पूरा क्लियर है। एक तरफ मुस्लिम एक हो गया है, एक तरफ हिंदू एक हो गया है, और हिंदुओं में आज जो मधुपुर विधानसभा की जो वातावरण है उनको अब समझ में आ रहा है कि दोस्ती सिर्फ एक तरफा था, अब दोस्ती हम हिंदू भाई भाई करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं होगा। ये यहाँ से मैसेज जा रहा है और मैसेज ऑलरेडी पूरे मधुपुर विधानसभा में चला गया है। मतलब एक नारा जो मोदी जी दे रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो नारा यहाँ चल रहा है क्या? ये भविष्य है। अच्छा, भविष्य की बातें कहे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इनसे पहले भी देख लीजिएगा जो इतिहास है, इतिहास में भी यही कहा गया है, ये लोग मीठे बोल जरूर बोलते हैं पर ये कभी अपने दिल से हमें अपनाते नहीं हैं, और हम तो खुल करके बोलते हैं। हमें अब कोई परहेज नहीं है बोलने के लिए। राजनीतिक तौर पे हमें हिंदुओं का काम करना है, सनातनियों का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी भगवा का सम्मान करता है और भारतीय जनता पार्टी भगवा के लिए समर्पित होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जय श्री राम का नारा लगाता है तो उन लोगों को बड़ा तकलीफ हो जाता है, मिर्ची लगता है कि जय श्री राम का नारा क्यों लगना। हमारे धरती, हमारा भगवान, हमारा आराध्य देव, मैं उनका नारा अपने देश में नहीं लगा सकता? ये आने वाले दिनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जो हर बार कहते हैं कि देश को अगर बचाना है, देश को आगे लेके जाना है, झारखंड को अगर प्रगति की ओर लेके जाना है तो आपको एक होना पड़ेगा, और झारखंडियों के सम्मान के लिए आप सभी जाति धर्म छोड़ कर करके एक जाति हिंदू बनना पड़ेगा, सनातन बनना पड़ेगा, सनातन बन के काम करेंगे। लेकिन हफीजुल जी कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम करते हैं, हम लोग तो सबके लिए काम कर रहे हैं। हफीजुल के पास उतनी मुस्लिम नहीं है जो वो खुल के बोलेंगे। या आपको याद होगा कि उसने एक बार कह दिया था, जो मन में उनका अंदर था वो कह दिया था कि अगर मेरा 20 घर जलेगा तो आपका 80 घर जलेगा। आप सब देखे होंगे, सभी लोग देखा था। उनका उग्र जो रूप था वो एक सिर्फ संदेश देना चाह रहा था कि जिस दिन मेरी मेजोरिटी आ जाएगी, जिस दिन हमारे यहाँ अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यक हो जाएगा, उस दिन आप मेरे पैर के नीचे रहोगे, ये उसने कह रहा था। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, हफीजुल मियाँ, अब वो तुम्हारा जो कहते हो हिंदू मुस्लिम वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। हिंदू एक हुआ है, हिंदू एक हो गया है, और ये हिंदू इस बार पूरे झारखंड में मधुपुर विधानसभा में ऐतिहासिक जीत हम दर्ज करेंगे। आज आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। मधुपुर विधानसभा में वो हिंदू महिलाओं को आगे कर रहा है। हिंदू हमारे लड़के लोग को दारू मुर्गे पैसे दे करके आगे करा करके कहता है कि तुम बोलना हफीजुल मियाँ को वोट देंगे, पर वो बोलता है कि भैया अभी खाने दीजिए हमको, लेने दीजिए हमको। ब्लॉक से बहुत कमाया है उसने, थाने से बहुत कमाया है, मंत्रालय से बहुत कमाया है, इसने ये काम नहीं किया है, सिर्फ ये घूस और दलाली करके पैसे कमाए हैं। हम लोग को थोड़ा खाने दीजिए। वोटवा तो बीजेपी में मारेंगे, वोट बीजेपी में जाएगा। पूरे के पूरे हिंदू जो है वो संगठित हो गया है और एक शब्द में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। संथाल के 18 सीटों में से 18 सीट हम जीत रहे हैं। चुनाव से इस चुनाव में कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। आज आप यहाँ आए और ये दृश्य देख करके आपको पता है कि करीबन मधुपुर के जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के परिवार हैं यहाँ उपस्थित हैं। बदलाव कितनी हुई है और हमने जो मेहनत किया है उनका नतीजा दिखाई दे रहा है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, रणधीर बाबू और मेरा दोनों का जो प्रयास रहा एक हफ्ते से वो आज सफल रहा। हम दोनों भाई बड़ा गदगद हुए और सारठ और मधुपुर में ऐतिहासिक दर्ज जीत हो गई। Like, share and subscribe. www.thefollowup.in